नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नईम अख्तर। आप देख रहे हैं स्टूडेंट अकेडमी। स्टूडेंट अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा क्लास है, क्लास 10th एनसीईआरटी का गणित है और प्रश्न नंबर आज हमारा 7 है। आप देख सकते हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित अध्याय 12.3 क्षतिमिति। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 7 है। उसमें ये डायग्राम दिया है, मैं आपको प्रश्न नंबर 7 दिखा देता हूँ। चलिए देखिए प्रश्न नंबर जो 7 हमारा आपको मैं आपको दिखा दूं प्रश्न नंबर 7। देखिए यहाँ पे दिया है आकृति 12.25 में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त को वाई रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये फिगर है, आप देख सकते हैं। चलिए आते हैं हम सवाल पे। हमारा जो सवाल करा है हमने फिगर बना के रखे हैं, आप लोग थोड़ा अच्छा से बना लीजिएगा, ठीक है। मार्कर इस पे स्लिप करता है तो उतना अच्छा नहीं बन पाया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी एक वर्ग है। देखिए इसका जो भुजा दिया है, त्रिभुज का ये वर्ग का जो भुजा, सॉरी, त्रिभुज ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। तो वर्ग का जो भुजा दिया है यहाँ पे समझिए। सबसे पहले यहाँ पे ए और बी सी डी कहाँ लिखा है, ये देखिए यहाँ पे ए लिखा है और यहाँ पे बी लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, सी, और यहाँ पे डी लिखा है। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे ए बी सी और डी एक क्या है, वर्ग है। देखिए ए बी सी डी वर्ग है, क्या करा दिया गया किताब में। अब समझिए यहाँ पे, और वर्ग का जो भुजा है ना, यहाँ पे वर्ग का भुजा कितना है, वर्ग का भुजा 14 सेंटीमीटर है। मैं 4 कर दिया था यहाँ पे। देखिए वर्ग का भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर वर्ग का भुजा है, देख लीजिए। तो भुजा कितना है यहाँ पे, 14 सेंटीमीटर। देखिए भुजा बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। क्यों ना हम इनको, देखिए ये जब वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त का केंद्र है, ये 7 और ये 7, तो दोनों मिलकर के कितना हो जा रहा है, 14। तो जब देखिए जब दोनों मिलकर के 14 हो जाएगा तो ये वृत्त का यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमारा क्या बन रहा है, त्रिज्या। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या मान लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें कितना वृत्त है, टोटल 4 वृत्त और छायांकित भाग, ये भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए हमको। तो जब भी हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। और आप जानते हैं यहाँ पे कितना डिग्री का कोण अंकित करा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री, समझिए। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना, 1 2 3 4, 4 त्रिज्या खंड है। इसमें कितना त्रिज्या खंड है, तो सबसे पहले हम यहाँ हम क्या करते हैं, छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए हम क्या करेंगे, वर्ग में से है ना त्रिज्या खंड को निकाल लेंगे। जब वर्ग में से त्रिज्या खंड को निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 गुने 4। क्यों लिखे आप लोग, देखिए 1 2 3 4, 4 त्रिज्या खंड है इसलिए 4 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का भुजा कितना है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर और माइनस 4 गुने थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये अब देखिए थीटा हमारे पास कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री। अब देखिए वर्ग का भुजा कितना हमारे पास, 14। तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 गुने 90 बटा 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे डिग्री कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा गुन्ने पाई का मान इसमें दिया है, देख लीजिए पाई का मान। देखिए आप लोग है ना अपना अपना बुक लेकर के बैठे और मिलाते चले, पाई का मान नहीं दिया है। तो 22/7 हो जाएगा यहाँ पे। और त्रिज्या हमारे पास कितना है, 7। यहाँ हो जाएगा 7 गुन्ने 7। ये देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इसको आप काट दीजिए 4 बार में, और इस 4 से काटिए इस 4 को।
ठीक। अब देखिए इस 7 से काटिए 7 को, ठीक है, कोई दिक्कत। 7 से क्या करिएगा 7, जब 7 से 7 कटेगा तो इधर हमारे पास कितना बचा 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। देखिए 196 माइनस, देखिए इधर क्या बचेगा 22 और उधर बचा 7। एक बार आप लिख लीजिए 22 गुने 7। हम इनको ऊपर एक बार ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं। तो 196 माइनस इसको जब गुना कीजिएगा ना आप, तो कितना आएगा 7 दूनी 14 का 4 आ जाएगा, हासिल कितना बचेगा एक 7 दूनी 14, एक 55 का 5 हासिल है 196 में से 154 जब घटाइएगा, 196 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया तो 4, कितना बच रहा हमारे पास 42। हमारे ये 42 आंसर आ गया। आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। हम फिर प्रश्न नंबर 8 लेके आते हैं, इसी में पहले नोट कीजिए वीडियो रोक करके। देखिए हम प्रश्न अलग एक एक प्रश्न इसलिए डाल रहे हैं कि आपको जो प्रश्न देखना है और जो आपको दिक्कत कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये दिक्कत कर रहा है आपको बनाने में और समझ में नहीं आ रहा है, तो सिर्फ आप इतना बोलिए कि नहीं सर का मैथ 10th का क्लास इतना कर दीजिएगा, प्रश्न नंबर 7, तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम आपको समझ ये यूट्यूब पे वीडियो खोजने के लिए हम एक एक जो है ना एक एक प्रश्न अलग अलग से ला रहे हैं, ताकि आपको यूट्यूब पे खोजने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए हम प्रश्न नंबर 8 लेकर आप उसको नोट कीजिए, ठीक है, वीडियो रोक करके नोट कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 8 आप देख लीजिए। आज का जो हमारा प्रश्न होगा 8 नंबर, देखिए आपको 8 नंबर हम प्रश्न दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए, प्रश्न नंबर 8 है हमारा, ठीक है। देखिए आकृति 12.261 दौड़ने वाला पथ दर्शाई गई, जिसके बाएं एवं दाएं सिरे पर देखिए सिरे अद्वितीय है। देखिए दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी 60 मीटर तथा इसमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ के, यहाँ पर देखिए पथ के लिखा है पथ के पृष्ठ क्षेत्र। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पथ का हम क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पथ का क्षेत्रफल, ठीक है। और उसके बाद देखिए पथ का क्षेत्रफल एक और इसमें दिया है, देखिए एक तो ये पथ के आंतरिक किनारे का अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी और पथ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप फिगर बनाइए। ये प्रश्न नंबर 8, देखिए हमारा जो फिगर है ना, ये हमारा फिगर है ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। देखिए आप इसको इससे मिला दीजिए और इनको इससे मिलाइए, ठीक है। और इसी में एक और गया है ऐसे, फिर ऐसे, ये। अब इनको क्या करते हैं हम, ये गोल राउंड मार देते हैं इसको, ये। और फिर ये हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा ऐसे हमारा, ये। अब हम इनको क्या करेंगे, इनको थोड़ा मिला देते हैं, देखिए देखिए ये कैप्सूल का आकार का है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, डॉट डॉट करके इसको हम मिलाते हैं, ठीक है। और डॉट डॉट करके इसको हम मिलाते हैं, ठीक है। हम इनको मिला देते हैं और इनको हम मिला देते हैं। देखिए ये पथ की जो चौड़ाई है ना हमारे पास 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर चौड़ाई, कितना हमारे पास 10 मीटर, ठीक है। उसका इसकी जो लंबाई है इसको हम मिला दिए, ठीक है। ये जो लंबाई है ना हमारे पास, ये टोटल लंबाई 106 मीटर है, कितना है 106 मीटर है, 106 मीटर लंबाई है इसका, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या क्या है, 60 मीटर दोनों आंतरिक समांतर रेखा के बीच की जो दूरी है ना 7 मीटर, यहाँ से लेकर के
ये रेखा के बीच की दूरी 7 मीटर है। जब दूरी 7 मीटर होगा तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? ये जब दूरी टोटल 60 मीटर है, दूरी बराबर हमारे पास, देखिए दूरी हमारे पास कितना दिया है? 60 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 30। हमेशा क्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। यहाँ से यहाँ तक 60, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा? 30। ठीक है। अब देखिए हम ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं। ये ए हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया। ठीक है, अब ये बी हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, अब इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा सी। अब इसको देखिए, इसको आप ई मान लीजिए, ये बोला पॉइंट को, और इसको एफ मानिए। जब इसको आप एफ मानेंगे तो इसको जी मान लीजिए। ठीक है, और इसको एच लिखिए ऐसे। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ए बी सी डी एक आयत के रूप में है, और ई एफ जी एच ये भी क्या है, एक आयत के आकार का है। ठीक है, तो हमारा क्या है, पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो सबसे पहले देखिए, पथ में जो चक्कर लगाएगा ना, चक्कर, तो वो क्या निकलेगा? तो यहाँ अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए पहले ए बी सी डी तथा, तथा देखिए ए बी सी डी तथा ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। ठीक है, आयत है, क्या? आयत। ठीक है, तो यहाँ पे जब पथ का जो चक्कर लगाएगा ना, तो वो परिधि निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पथ यहाँ पे हो जाएगा, परिधि बराबर हो जाएगा यहाँ पे, या तो पथ का आप परिधि या वृत्त की परिधि निकाल लीजिए सीधा, तो वृत्त की परिधि, वृत्त हो जाएगा वृत्त की परिधि बराबर। और एक बात और ध्यान रखिए इसमें, देखिए दो अर्धवृत्त है, कितना है? दो, एक इधर है और एक इधर है। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। और है कितना? दो, तो यहाँ हो जाएगा बट्टा 2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास आर। पाई, पाई का मान होता है 22/7 गुन्ने आर, हमारे पास कितना है? 30 है। देखिए तो जब 22 को आप 30 से गुना कीजिएगा, 22 को जब 22 को आप 30 से गुना कीजिएगा, तो देखिए 2 0 0 2 0 0 2 तिया 6 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा? 0 6 6। तो कितना आ रहा है ये? 600। ये आ जाता है बराबर में, यहाँ पे देखिए नीचे ले लेते हैं, 660 मीटर आ जा रहा है। ठीक है, बराबर में गुना करके कितना आ रहा है? 660 मीटर। और बट्टा में क्या चला जाता है? 7। क्या आ जाएगा? 7। ये क्या निकला हमको? पथ। लेकिन पथ की ये तो परिधि निकला है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना है? 2। 2 है, और इसकी जो है ना लंबाई कितना है? 106। तो यहाँ हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा, 2 है इसीलिए हो जाएगा, इसीलिए 106 गुने 2, और यहाँ पर हो जाएगा +2 इंटू 660 इसको थोड़ा अलग से लिखिए नीचे, इसमें शामिल हो जाएगा। 106 गुने 2 +2 गुने 660 क्या हो जाएगा? 7। ये जब 106 को 2 से आप गुना कीजिएगा, देखिए 106 दूना 212 हो जाएगा, 106 दूना 212, तो यहाँ हो जाएगा 212 प्लस इसको गुना कीजिएगा, तो देखिए 6200, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 13 हासिल, एक बट्टा में क्या हो जाएगा? 7। अब इसका हम भिंजोर करेंगे, तो भिंजोर करेंगे तो लोग तुम क्या आएगा? 7। यहाँ कोई नहीं, तो एक एक 7 तो 7 से इसको गुना कीजिएगा, तो 7 दूना 14 का 4 हासिल, एक 7 के 7 एक 8, 7 दूना 14 का 4 हासिल, एक प्लस 7 एक 7 13, और ये 20, ऐसे ही आ जाएगा। जब आपस में दोनों को जोड़िएगा, देखिए 14 84 को जब 13 और 20 से जोड़िएगा, तो 4 8 2 10 के 0 हासिल, एक 4 3 7 1 8, और एक 1 2, कितना आ जा रहा है? 2804। कितना आ जा रहा है? 2804। ये हमारा क्या आ गया? बट्टा में 7। ये हमारा क्या आ गया? पहला का पथ का, ये 8 का पहला क्या था? ये 8 का पहला पथ का क्या आया? क्षेत्र क्या था? पथ का चक्कर लगाने की दूरी निकल गया। ठीक है, अब देखिए उसी में दूसरा है हमारे पास, उसी में दूसरा कह रहा है, ये 8 का पहला था, उसी में कह रहा है पथ का क्षेत्रफल। दूसरा जो उसी में 8 का दूसरा, इसमें कह रहा है पथ का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। देखिए पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, आयत ए बी सी डी और आयत ई एफ जी एच, दो आयत है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बराबर में हो जाएगा। नीचे हमको लिखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा सवाल जाएगा। यहाँ हो जाएगा आयत, देखिए आयत, आपको फ्रेज दिख रहा है ना? एक मिनट रुकिए,
चलिए थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ हो जाएगा आयत, ठीक है। देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी प्लस हो जाएगा आयत। देखिए हम एक ही बार में लिख देते हैं, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, आयत हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए का क्षेत्रफल, लिख के दीजिए का क्षेत्रफल, ये प्लस आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस क्या हो जाएगा, दो, दो क्यों होगा, एक और दो, दो क्या है हमको अर्धवृत्त है, तो यहाँ जगह माइनस, देखिए आपको एक ही लाइन में लिख लेना है माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त कौन सा, देखिए इसमें 2 अर्धवृत्त है, एक तो अर्धवृत्त बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, तो इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ए बी से यहाँ से लेकर के जब यहाँ तक आएगा तो उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, आप यहीं पे कहीं लिख लीजिए, ठीक है, और उसकी त्रिज्या यहाँ पे लिख लीजिए, उसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा आर बराबर, देखिए इसमें 10 परिवर्तन हो रहा है, जब ये यहाँ से यहाँ तक, जब ये 30, हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा 40, क्या आएगा, देखिए 10 ये जुट जाएगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमको 2 गुने, ठीक है, 2 गुने हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दीजिए, दो ठो है तो यहाँ पे 2 गुने 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, समझिए 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए ये यहाँ से है ना, यहाँ से बता रहे हैं आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही लाइन में लिख लेना है। अब पहले इसको हम देख लेते हैं फ्रेज दिख रहा है कि नहीं, चलिए त्रिज्या वाले 30, ठीक है, 30 थोड़ा फ्रेश लिख देते हैं, और अभी वैसे 40 आपको पता चला ना, चलिए 30 थोड़ा फ्रेश लिख देते हैं, ठीक है, 30 यहाँ पे थोड़ा फ्रेश, क्योंकि हमको वीडियो इसलिए देखना पड़ता है कि आप लोगों को फ्रेश दिख रहा है कि नहीं, इसलिए, क्योंकि हम यहाँ पे अकेले ही वीडियो बनाते हैं इसलिए। देखिए अब हम यहाँ क्या क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होता है, देखिए आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुने, ये शॉर्टकट में हम इसको लिख देते हैं लंबाई गुने, देखिए पूरा लंबाई गुने चौड़ाई, शॉर्टकट में प्लस लंबाई गुने चौड़ाई प्लस, देखिए यहाँ पे क्या, 2 कहाँ है 2, यहाँ पे, तो 2 गुने हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्र क्या हो जाएगा 1/2 गुने, ठीक है, पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम ये करते हैं, लंबाई हमारा कितना है, देखिए लंबाई हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 10 है, तो यहाँ जगह 10 गुने 106 प्लस 10 गुने 106, ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 इंटू 1/2 क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, या हम 1/2 और पाई आर स्क्वायर, क्या करेंगे कॉमन लेंगे, इधर क्या बच जाएगा हमारे पास 1/2 पाई, पाई आर स्क्वायर, आर नहीं लेंगे पाई कॉमन लेंगे, पाई क्यों कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखिए एक तो त्रिज्या हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, तो आप इसको R1 मान लीजिए 130 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आर कॉमन नहीं लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा हमको R1, इसको मान लीजिए
यहाँ हो जाएगा हमको 40 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप इसको गुना कीजिएगा तो ये 10 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 60 प्लस ये हो जाएगा 10 60 प्लस, देखिए ये कट गया, क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई का मान आपको 22/7 गुने ये कितना हो जाएगा 1600 माइनस 900 ये। अब देखिए जब इसको आप जोड़िएगा ना आपस में तो 0 0 0 हो जाएगा, 6 6 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 0 0 1 और 1 1 2, कितना हो जाएगा 21 और 20 हो जाएगा, 21 20 हो जाएगा, प्लस में यहाँ हो जाएगा हमको 22/7 गुने, जब इसको घटाइएगा तो 700 आएगा, कितना आएगा 700 आएगा। तो जब आप इसको काटिएगा ना तो ये कितने बार में 100 बार में, ठीक है। तो यहाँ 21 20 प्लस जब 22 यहाँ हो जाएगा 22 गुन्ने 100, तो 21 20 प्लस यहाँ हो जाएगा 2200, जब आपस में जोड़िएगा तो 0 0 0 2 0 2 2 और 1 3 और 4 43 20 हमारा ये आंसर आ गया। आप लोग नोट कीजिए, देख लीजिए थोड़ा, एक बार हम भी देख लेते हैं फ्रेश दिख रहा है कि नहीं, ठीक है सब, चलिए ठीक है। देखिए आज के लिए इस वीडियो में प्रश्न नंबर 7 प्रश्न नंबर 8, अगर आपको क्लास हमारा अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको वीवीए मान लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें जो है ना ये R1 हम इसलिए मान लिए, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आएगा ना उसमें क्या हो जाएगा, त्रिज्या में वृद्धि हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 30 हो जाता है, 60 मान लीजिए व्यास है, जब 60 व्यास है तो इसका आधा यहाँ से यहाँ तक 30 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 30, जब यहाँ से यहाँ तक 30 हुआ तो यहाँ फिर 10 है, देखिए ये 10 चौराई है इसका, तो यहाँ से यहाँ तक अब आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 चौराई बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या क्या किए, इसको अलग से हम मान लिया, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, हम लेकर के आपको आ रहे हैं अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 9 प्रश्न नंबर 10, ठीक है। जितना भी प्रश्न है आपको बारी बारी से अध्याय बाय अध्याय हम आपको क्लास दे रहे हैं, ठीक है। किसी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 30 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अलग सवाल है और ये अलग सवाल है, ये 8 नंबर का पहला हो गया, ये 8 नंबर का दूसरा हो गया, ठीक। नोट कीजिए आप लोग।